Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए नए क्लास, जहां पर बात करेंगे कुछ नए टॉपिक की, जहां पर एग्जाम में बहुत बार ये 3 नंबर की या 5 नंबर पूछे गए हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग क्लास में आ जाइए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो और सब लोग क्लास में जुड़ जाए तो क्लास को जो है स्टार्ट किया जाए। ठीक है दोस्तों, जल्दी करिए और सभी गुड इवनिंग। और अपने सभी दोस्तों को जल्दी शेयर करो, सब लोग क्लास में जुड़ जाएं तो क्लास को स्टार्ट करें। गुड इवनिंग सभी को। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपनी जान में उतार लीजिएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। डूब कर मेहनत करो, डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, डूब कर मेहनत करो अपने आज पर। कल जब निखरोगे, कल जब आगे बढ़ोगे तो अलग ही निखरोगे। डूब कर मेहनत करो आज पर, ताकि कल जब उभरोगे निकलोगे तो एक अलग प्रकार से ही निखरोगे। इसी मोटिवेशन क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग क्लास में आ जाइए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं एग्ज़ाम में कई बार ये लगभग हर साल 2-3 साल पे आता ही रहता है, तो इस साल भी आपका आ सकता है एंड इम्पॉर्टेंट भी है। तो हेडिंग का नाम आप लोग लिख लो। ठीक है, तो हेडिंग का नाम लिख लीजिए आप लोग। हेडिंग का नाम विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। हेडिंग का नाम है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, तथा अनुगमन वेग में संबंध, अनुगमन वेग में संबंध। तो ये आपका हेडिंग है। हेडिंग कर देना है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, ये बात ध्यान रखना है। तो रिलेशन निकालना है किन के बीच। तो अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग इसी कहते हैं, तो इंग्लिश में लिख लीजिए। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो उनके बीच रिलेशन निकालना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको ये हेडिंग कर लेना है। हेडिंग सब लोग बना लीजिए जल्दी से। तो हेडिंग का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है विद्युत धारा और अनुगमन वेग या अपवाह वेग में संबंध निकालना है। तो बनाते हैं इसके डायग्राम को और फिर एक एक पॉइंट समझाते हैं। अब देखो यहाँ पर रिलेशन की बात कर रहा है, रिलेशन। ठीक है, तो जैसे होता है कि आपके रिलेटिव वाले होते हैं तो वहाँ रिलेशन होता है, तो ऐसे इनके बीच ना रिलेशन निकालना है। मतलब दो चीज़ों के बीच क्या करना है, संबंध निकालना, और वहाँ से डेरिवेशन होता है, फार्मूला प्राप्त होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। आप लोग हेडिंग कर लो जल्दी से। विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। और जो डायग्राम बना रहे हैं इसको आपको अच्छे से बना लेना है। चलिए डायग्राम बना देते हैं इधर साइड में। और ऐसे ही डायग्राम आपको पूरा का पूरा बना लेना है बढ़िया तरीके से। तो ये दोस्तों है चालक जो हमने बना रखा है। इसका नाम क्या है दोस्तों, चालक नाम है। इसका नाम क्या है, चालक। और हमने बताया था कि जैसे ही हम लोग चालक को बैटरी जोड़ेंगे तब क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा, और जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो धारा भी बनेगा। ठीक है, और उसमें आपका अनुगमन वेग भी होता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो पूरा का पूरा आपको डायग्राम जो है ऐसे बना लेना है। इसका नाम चालक है। इसका नाम चाहे तो आप ए बी या फिर पी क्यू कुछ भी रख दो, ये आपका चालक है, ध्यान रखना है बात। ठीक है, तो ये हमने इसका नाम रख दिया। और यहाँ पर जो प्लस दिख रहा है ये बैटरी के धन टर्मिनल है, और जो माइनस है ये आपका ऋण। इसको आप लिख सकते हो बैटरी। क्या लिख सकते हो दोस्तों, बैटरी लिख सकते हैं, बैटरी। ठीक है, अब देखो अगर धारा इस दिशा में जा रहा है, मान लो धारा यहाँ से हो रहा है, ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है इस दिशा में, तो अगर धारा ऐसे आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत दिशा में गति करता है,
देन होगा क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जो है भागेगा, ठीक है। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है थोड़ा से अलग तरीके से भागेगा, तो वो कैसे जाएगा उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आपका कुछ इस प्रकार से गति करेगा, इधर से इधर जाएगा और इधर से इधर, क्योंकि धारा विपरीत है तो ये आपका विपरीत जाएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन गति करेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। और हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन के बीच दोस्तों होता क्या, इलेक्ट्रॉन जो है उसके बीच ही आपको बनता है अनुगमन वेग, तो इन्हीं के बीच रहेगा आपका अनुगमन वेग, इसको भी बना देते हैं वीडी। वीडी का मतलब अनुगमन वेग, ठीक है। तो ये आपका अनुगमन वेग है जो कि इस दिशा में चलेगा, इधर से इधर भागेगा, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाइए जल्दी से। और जो है आप चाहे जिसको लिख सकते हैं, क्षेत्रफल इसका ए है, लिख देते हैं यहाँ पर ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल, ठीक है। ए क्षेत्रफल है, इसका ध्यान रखना है, ए इसका क्या है, क्षेत्रफल है। तो ये डायग्राम आप लोग जल्दी से बना लीजिए। अब ये जो वी है और ये जो आई है, इन्हीं के बीच रिलेशन निकालना है कि ये कैसे रिएक्शन करते हैं, इनका रिएक्ट क्या होता है, वही चीज़ निकालना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, ये वी है जो कि अनुगमन वेग है किसका, इलेक्ट्रॉन का, इसका दोस्तों क्या है, अनुगमन वेग है, और धारा इधर विपरीत दिशा में है, ठीक है। डायग्राम सभी लोग बना लीजिए जल्दी से। तो ये इतना हो गया होगा, ये जल्दी से हेडिंग कर लीजिए और ये डायग्राम आप लोग बना लीजिए। तो इसमें आगे चलते हैं और इसकी हिंदी की बात करते हैं। कैसे हिंदी बनाओ दोस्तों, जैसा आपका डायग्राम है वैसे हिंदी बनाना है, और ये आपके एग्जाम में 3 नंबर का, ज़्यादातर ये क्वेश्चन 3 या 2 नंबर का ही बनता है, 3 नंबर का ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी अब बता सकते हो, दिखा सकते हो, इसका लंबाई जो है एल है, तो हम लोग मान लेंगे, तो हल कर लेंगे, हल करना है पूरा का पूरा, ठीक है। तो लिखेंगे हिंदी, माना एक बेलन चालक है, एक बेलन चालक है जिसका क्षेत्रफल ए है तथा लंबाई एल है। तो यहाँ पर हमने कहा ना, लंबाई इसको अगर मान लोगे तो चालक का तार का जो लंबाई है एल मान लो, ठीक है। लंबाई एल है, ठीक है, इतना कर लीजिए। तो लिखेंगे बैटरी से परिपथ में कैसे धारा भेज रहे हैं, आई, तो यहाँ पर लिखेंगे परिपथ में आई धारा या आई विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, जिनका अनुगमन वेग
वेग vd है, जिनका अनुगमन वेग vd है। ठीक है, यहाँ तक लिखिए, एक बार फिर समझाते हैं और फिर दोस्तों इसके आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए आप लोग पहले। ठीक है, जल्दी से ये हेडिंग करिए, डायग्राम बनाइए और ये हिंदी आपको लिख लेना। बाकी ये हिंदी समझाते हैं कैसे हमने हिंदी बनाया है। तो हिंदी हमने ऐसा बनाया है कि हमने कहा माना एक वेलन चालक है। तो ये दोस्तों क्या है, वेलन है, ये वेलन चालक है, जिसका एरिया जो है, क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, ए है और लंबाई स्मॉल एल है। बैटरी से जैसे ही परिपथ में सर्किट में धारा आई प्रवाहित करते हैं, भेजते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, विपरीत दिशा में। यहाँ इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर पूरा चाहे तो लिख लो आप, इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, जिनका अनुगमन वेग vd है। तो जिनका अनुगमन या प्रवाह वेग क्या है दोस्तों, vd है। ठीक है, इतना हिंदी और ये डायग्राम और ये हेडिंग कर लीजिए। फिर जो है इसके आगे हिंदी थोड़ा सा लिखते हैं, फिर इसका डेरिवेशन करते हैं। बहुत ही आसान डेरिवेशन है, बस आपको एक एक बात सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ठीक है, तो कर लीजिए जरा। चलिए, इतना हो गया होगा। अब एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हमने जो पी और क्यू नाम लिखा है, ये दोस्तों चालक है और इसको आप बेलन चालक भी कह सकते हो। और साथ में इसमें है कि ये जो आपको ई दिख रहा है, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन है, और जो आई दिख रहा है विद्युत धारा है, जो कि यहाँ सर्किट से ऐसे पी से क्यू की ओर जा रहा है, और जबकि इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत क्यू से पी की ओर आ रहा है। ठीक है, और धारा आई, यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है जो कि विभवांतर भी होता है इसका, और ये एरिया, इसका एरिया क्षेत्रफल है और इसका लंबाई क्या है, एल है, ध्यान रखना। ठीक है, तो वही हमने हिंदी लिखा है, माना एक बेलन चालक है जिसका क्षेत्रफल ए तथा लंबाई एल है और बैटरी से परिपथ में आई धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत दिशा में गति करता है, और जिनका अनुगमन वेग दोस्तों vd है। तो vd क्या है, अनुगमन वेग है। तो इसको हटा के आगे हिंदी लिखते हैं। अब देखिए इसके आगे करना क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो उसके आगे लिखेंगे हम लोग दोस्त कि चालक के भीतर प्रत्येक बिंदु पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो चालक के भीतर प्रत्येक बिंदु पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसका मान ध्यान रखना आपको, E बराबर V अपान एल। V आपका वोल्टेज और L इसकी जो है लंबाई, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों ये क्या है, L इसकी लंबाई है, ध्यान रखना। ठीक है, तो V अपान एल होता है, और यही से दोस्तों इसका मात्रक मिलता है वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर कहाँ से मिलता है, यही इसी फॉर्मूले में मिलता है, जो कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता E है और V आपका विभव और L आपका लंबाई है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जिसका मान V अपान एल होता है, ये आपको इतना नोट कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक का। ठीक है, इसके आगे फिर लिखना है, तार के एकांक आयतन में, तार के एकांक आयतन में यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या
n है तो ये n है, इतना लिखिए यहाँ तक का, फिर इसके आगे ऊपर मिटा के तब लिखते हैं, ठीक है। n है, ठीक है। तो हमने कहा जैसे ही यहाँ धारा प्रवाहित होगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बनेगा, और अगर विद्युत क्षेत्र बनता है तो प्रत्येक बिंदु पर E का मान क्या होगा, दोस्तों समान होगा, जो कि मिलता है V/L। क्या मिलता है, जिसका मान V/L होता है, और तार के एकांक आयतन में यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो, ठीक है, या n हो तो यहाँ तक हो गया होगा सभी का, इलेक्ट्रॉन संख्या n हो तो, ठीक है। यहाँ तक लिखिए, फिर इसके आगे चलते हैं, इसको मिटा के जल्दी लिख लीजिए इसको। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए। तो हमने कहा कि चालक के भीतर हर एक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र E बनेगा, और जिसका मान आएगा E/V/L। फिर हमने कहा यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन मतलब जो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये आपको कई सारी है, तो यहाँ पर तो आपको दिख रहा होगा, अच्छा, लेकिन वैसे जो बहुत सारा होता है उसमें हम लोग गिनती नहीं करते, उसको मान लेते हैं कि n है, ठीक है। तो अगर तार में एकांक आयतन इलेक्ट्रॉन संख्या n हो तो देखिए आगे क्या होगा, लिखते हैं, इसको हटाया जाए। तो लिखेंगे बेलन में उत्पन्न कुल इलेक्ट्रॉन, बेलन में उत्पन्न कुल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन आएगा वो चीज निकालेंगे, तो मिलेगा N, V, D और A। अब ये आया दोस्तों कहाँ से, ये जो मान आया ही आया कहाँ से, ध्यान रखना। n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E है, पता ही है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है, और यहाँ पर जो Vd दिख रहा है ये आपका अनुगमन वेग, और A है इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हमने कहा बेलन के आयतन में जो है कुल इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, तो NeVDA। n है इलेक्ट्रॉन संख्या, और Vd अनुगमन वेग है, और E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, जबकि A एरिया है, एरिया मतलब क्षेत्रफल है। इसके आगे लिखेंगे यदि t टाइम में जो है प्रवाहित कुल आवेश क्यों हो तो, ठीक है। यहाँ करने के बाद आपको इसके आगे लिखना है यदि इलेक्ट्रॉन गति करने में t समय लेता है तो, t समय लगाता है तो उत्पन्न कुल आवेश, तो टोटल आवेश निकालेंगे, आवेश मतलब क्यू का मान, और आप जानते हो फॉर्मूला क्यू बराबर एन ई, तो पूरा वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो क्यू बराबर मिलेगा, कितना टाइम ले रहा है टी, तो एन ई, ठीक है, वी डी, NeVDA, और टाइम भी ले रहा है कितना टाइम टी, तो टी को भी साथ में गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो ये टी को भी क्या करेंगे दोस्तों, साथ में गुणा कर लेंगे। और आप शायद इसको समीकरण 1 भी बना सकते हैं, तो बना लीजिए समीकरण 1, और इतना लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, यहाँ तक कर चुके होंगे। हमने कहा आप चाहे तो समीकरण 1 बना भी सकते हो, अगर नहीं मन करता आप डायरेक्ट वैल्यू रख करके भी इसको हल कर सकते हो।
एक बार यहाँ से रिपीट कर लेते हैं फिर से। हमने कहा बेलन में उत्पन्न कुल इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो NeVDA, N इलेक्ट्रॉन संख्या, E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, VT अनुवन वेग और A क्षेत्रफल। हमने कहा यदि इलेक्ट्रॉन गति करने में स्मॉल t समय लगाता है तो उत्पन्न कुल आवेश क्यों बराबर NeVDA और साथ में T। ठीक है, तो यहाँ पर T टाइम है, A एरिया है, VT अनुवन वेग है, और जबकि यहाँ पर E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा और आपका N पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान रखना है। तो इतना दोस्तों आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इसको जो है धुआं धुआं कर देते हैं, है ना, इसकी कहानी ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि अभी ये ख़त्म होने वाला है बेचारा, थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर 3 नंबर का ही आता है, और आपको ये बात ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसको कर लीजिए इतना। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो क्या इतना आप लोग नोट कर चुके हैं? तो सभी लोग क्या करो, बताइए क्या करना है ना, तो कर दो जल्दी से। तो रुको ज़रा, सब्र करो, इसकी कहानी ख़त्म करते हैं, क्लाइमेक्स अभी बाकी है ना। चलो इसको हटाते हैं। तो हो गया होगा इतना सभी का। तो हमने वैल्यू निकाल लिया है, समीकरण 1 बना लिया है। अब इसको हल कर देते हैं, अब इसको जो है तुरंत हल कर देते हैं। ठीक है, अब इसको समाप्त करने वाले हैं, तो लिखेंगे अतः 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 विद्युत धारा, अतः विद्युत धारा। तो विद्युत धारा दोस्तों निकालेंगे, आई का मान निकालेंगे। तो आपको पता ही है आई विद्युत धारा, आई का फॉर्मूला सभी को पता होगा क्या होता है, तो आई बराबर क्यू बाई टी होता है। ठीक है, तो विद्युत धारा बराबर आवेश बटे में समय। ठीक है, इसको आप चाहे समीकरण 2 भी मान सकते हो, क्योंकि हमने इसको समीकरण 1 माना। अगर आपको मन नहीं करता है ना तो नहीं मानो, कोई दिक्कत नहीं होना। तो यहाँ पर रखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्यू का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो ये जो क्यू का वैल्यू आया है, ये वैल्यू हम लोग कहाँ करेंगे दोस्तों, इसको यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, आवेश की जगह रखेंगे। तो ये मान रख रहे हैं और रखते हैं, फिर इसका आंसर लाते हैं। ठीक है, चलो रख देते हैं। तो मिलेगा आई बराबर क्यू की जगह रखना है NeVD A और साथ में टी टाइम, और अपान में टाइम है टी, तो टी से अब टी की कहानी ख़त्म, टाटा बाय बाय। तो यहाँ पर ये कट गया। ठीक है, और जब कट जाएगा दोस्तों बचेगा क्या, मिलेगा आई बराबर NeVD A, और यही इनके बीच रिलेशन होता है, यही रिलेशन का संबंध का फार्मूला होता है इनके बीच। ठीक है, आई और वी डी में। तो ये आप कर लेना, एग्जाम में 3 नंबर का बहुत बार आ चुका है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको लिख करके बॉक्स में बंद कर लीजिए, नहीं तो भाग जाएगा। ठीक है, कर लीजिए इतना। that much। ठीक है, इसको यहाँ तक का पूरा नोट कर लीजिए, एक बार और रिपीट कर देते हैं ताकि जो भी डाउट हो क्लियर हो जाए।
ठीक है, हो गया इतना। एक बार रिपीट करते हैं यहाँ से। हमने कहा है यहाँ से कि अतः विद्युत धारा, तो आप सभी को पता है कि धारा का जो फॉर्मूला होता है हमने पढ़ाया था, बहुत अच्छे से बताया भी था कि आई बराबर होता है क्यू बाई टी, मतलब विद्युत धारा बराबर आवेश बटे में समय। तो यहाँ पर आवेश क्यू का मान हम निकाला समीकरण 1 से, क्यू का मान जो कि निकला था आपको मिला था क्यू बराबर NeVd और साथ में टी। तो इसकी जगह रख दिया समीकरण 1 से क्यू का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर हमने समीकरण 2 बनाया तो 2 में रख दिया, तो आई बराबर यहाँ पर मिल गया क्यू की जगह क्या NeVd और टी, और टी से टी कहानी क्या हो गई खत्म, बचा क्या आई बराबर NeVd क्या बचा आई बराबर NeVd। अब यहाँ पर दोस्तों सबका नाम भी लिख दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना रहे, तो ये डायग्राम आप हटा दे रहे हैं, डायग्राम काम खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका सबका नाम लिख दे रहे हैं कि नाम क्या क्या है, नहीं तो आप लोग भूल जाते हो एग्जाम में। तो एग्जाम में अगर आप करना चाहो डायरेक्ट भी करके नाम अगर लिख देते हैं तो पूरा नंबर मिलता है, ठीक है। तो इतना तो कर चुके होंगे, अगर नहीं किए हैं तो मिटा नहीं रहे हैं, तो इसके आगे इन सब का नाम लिख रहे हैं, तो लिख दे रहे हैं जहाँ क्या क्या है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आई जो है, आई का नाम है विद्युत धारा, आई का नाम क्या है विद्युत धारा। और अगर एन की बात करें तो एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और अगर बात करें ई की, तो ये है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा, जिसका मान कौन बताएगा, आप लोग कमेंट करिए, इसका मान बताइए कितना आएगा, इसका मान कितना आएगा, ठीक है। तो ई का मान आपको बताना है, यहाँ पर आपको लिखना है, तो बताइए जल्दी से। और वीडी हमने बता रखा है, इसको अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग कहते हैं, तो ये आपका अनुगमन वेग है, अनुगमन या फिर अपवाह वेग, ठीक है। और ए है एरिया, बोले तो क्षेत्रफल, ए का मतलब यहाँ पर एरिया है क्षेत्रफल से। चलिए लिख देते हैं ई का मान, ई का मान हमने बताया था 1.6, लिख दे रहे हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और कूलॉम, ठीक है। इतना काम जो है लिख लीजिए पूरा यहाँ से यहाँ तक का, आई बराबर NeVd और यहाँ पर इधर हम नाम लिख रखा है इस तरफ, तो आपको लिखना है आई बराबर क्या विद्युत धारा, आई का मान, आई का नाम है, और एन का मतलब इलेक्ट्रॉन संख्या, ई एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश मात्रा, जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, जो कि मिल्टन साइंटिस्ट ने बताया था, बात ध्यान रखना। और Vd अनुगमन वेग है और ए है क्षेत्रफल, एरिया है। तो ये भी पूरा नोट कर लीजिए, फिर इसकी कहानी खत्म करते हैं, फिर चलते हैं अगले हेडिंग की तरफ, ठीक है। बहुत सर कर दे भाई। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कर चुके होंगे आप लोग, एक बार फिर से रिपीट करके फिर अगले हेडिंग तरफ चलते हैं। देखो है क्या आई बराबर क्यू बाई टी, जहाँ पर इसका वैल्यू मिल गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर मिला आई बराबर क्या NeVd। और हमने कहा यहाँ पर आई है विद्युत धारा, जो कि n है इलेक्ट्रॉन संख्या, और ई है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, और Vd अनुगमन वेग, और ए है इसका एरिया, ठीक है। इतना सब लोग कर चुके होंगे, तो बढ़ते हैं अगले हेडिंग की तरफ, इसको हटाते हैं और चलते हैं अगले हेडिंग की तरफ, ठीक है। अब देखो इसी के एक भाई है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है धारा घनत्व, ठीक है। क्या नाम है, धारा घनत्व। तो धारा घनत्व और जो है इसमें Vd में भी संबंध होता है, वही संबंध आपको कर लेना है, ठीक है। तो इतना कर लीजिए, तो ये वाला भी संबंध बता देते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं जो है
अगले हेडिंग की तरफ। अगला हेडिंग आपको बनाना है धारा घनत्व। बताया था ना हमने कि विद्युत धारा का बड़ा भाई, तो धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग या अपवाह वेग, अनुगमन वेग में संबंध, में संबंध। ठीक है, इसका भी इंग्लिश नोट कर लो। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये वाला हेडिंग आपको बना लेना है जल्दी से, और फिर इसकी भी कहानी खत्म करते हैं। ठीक है, कर लीजिए। तो हेडिंग का नाम क्या है, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। अभी तक जो हेडिंग पढ़े थे वो था विद्युत धारा और अनुगमन वेग में। अब ये जो हेडिंग है उसका बड़ा भाई ध्यान रखना, तो उसका धारा घनत्व क्या था, हमने बताया था विद्युत धारा का भाई है। तो इसमें और इसमें मतलब आपको जे और वीडी में रिलेशन बताना है। ठीक है, जे और वीडी में रिलेशन बताना है। तो रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखो इसके पहले जितना हल किया है ना उतना पूरा करके आप जो है इसके आगे हल कर सकते हो पूरा का पूरा आसान तरीके से। तो यहाँ से लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, जो हमने अभी हल किया था। तो अभी जो हमने हल किया था अगर एग्जाम में आता है तो उसको आप पूरा हल करके फिर इसको करते हो। अगर ये 3 नंबर का आता है तो 1 नंबर का आता है तो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो अगर पूरा हल करना है दोस्तों तो इसके पहले जितना पढ़ा है उसको लिख करके आप ये पूरा करके तब हल कर सकते हो। ठीक है, तो करना क्या, आप लिखोगे कि हम जानते हैं कि, अब क्या जानते हो कि I बराबर NEVD A होता है। I बराबर मतलब विद्युत धारा का जो है धारा घनत्व, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध का सूत्र ये होता है। अब इसको बना लो समीकरण 1। ठीक है, फिर लिखो इसके आगे अतः धारा घनत्व जो कि होता है जे बराबर होता है I अपान ए। आई अपन क्या होता है दोस्तों, ए होता है। अब क्या करो, इसको बना लो समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। तो कहेंगे समीकरण 1 से I का मान समीकरण 2 में रखने पर, उसके आगे लिखते हैं, इधर लिखेंगे समीकरण 1 से I का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने ये वाला सूत्र निकाला था जो कि मिला था विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। मतलब I का और VD से जो रिलेशन निकाला था मिला था NEVDA। ठीक है, हल किया था पूरा। अब वही सूत्र हमने यहाँ बनाया और उसको बना दिया इक्वेशन फर्स्ट। फिर हमने कहा कि धारा घनत्व जे बराबर होता है I अपान ए, इक्वेशन सेकेंड। अब हमने कहा इस I का जो मान है ना, ये मान हम लोग यहाँ पर रखते हैं तो मिलेगा जे बराबर I का मान कितना है NEVDA, तो यहाँ पर लिखेंगे NEVD और A और अपान में भी दोस्तों A। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं इस फॉर्मूले में हमने रखा क्या, I का मान NEVDA, तो यहाँ पर रख दिया। अब ये A से A क्या हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय, इसकी कहानी खत्म हो गई। तो बचा क्या, मिला आंसर आपको जे बराबर NEVD। कितना जो नोट कर लीजिए, देखिए कितना सस्ता और कितना ये वाला सरल है ना, कितना सरल और सस्ता है। तो कर लीजिए इसको। तो इतना जो जल्दी से इसको लिख करके और फिर इसको भी नोट कर लीजिए, पूरा हल कर लीजिए। तो लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। और ठोकरे कहता है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। हौसले कहता है देख लेंगे। ठीक है, कर लीजिए इसको।
तो ये था धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, और इसके पहले हमने पढ़ा था विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, ध्यान रखना। तो हमने कहा कि हम जानते हैं कि I बराबर होता है NEVDA, धारा घनत्व J बराबर होता है I/A, हमने पढ़ा रखा है। तो I का मान जो ये मान है दोस्तों, ये मान यहाँ पर रखा, तो मिला क्या, समीकरण 1 से I का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो J बराबर जहाँ पर I है वहाँ पर ये मान, तो हमने लिखा NEVDA और अपान में A है, तो यहाँ भी A रखा गया। A से कहानी खत्म होगी, कट के बचा क्या, J बराबर NEVD ये बचा। ठीक है, इतना लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा, ये आप लिख चुके होंगे। अब क्या करें दोस्तों, इसको हटा देते हैं, और इधर भी जैसे वहाँ पर सबका नाम लिखा था हिंदी में, वैसे इधर भी सबका नाम लिख दे रहे हैं, वो नाम आप लोग जान लीजिए और फिर से एक बार जान लीजिए। ठीक है, तो लिख देते हैं, जहाँ जे का नाम धारा घनत्व, जे का नाम क्या है दोस्तों, धारा घनत्व नाम है, और एन का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और अगर ई की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, और वीडी की बात करें तो अनुगमन वेग, या अपवाह वेग। कौन सा, अपवाह नहीं कहना, अपवाह वेग है। ठीक है, और ए क्या है, एरिया मतलब क्षेत्रफल। इतना जल्दी से फटाफट दोस्तों इतना नोट कर लीजिए। यही जो ये सब लिखा है इसी को हमने यहाँ पर हिंदी लिख दिया कि जे आपका धारा घनत्व है, एन है इलेक्ट्रॉन संख्या, ई है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, वीडी है अनुगमन वेग, और ए जो यहाँ पर कैंसिल हुआ था उसका नाम क्या है, क्षेत्रफल। तो ये इतना पूरा नोट कर लीजिए जल्दी से। तो आज हमने इस हेडिंग की कहानी क्या कर दी, ख़त्म कर दी, हो ही गया ख़त्म ये वाला टॉपिक। ठीक है, ये जो हमने टॉपिक शुरू किया ख़त्म हो गया, तो इसको जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, सभी लोग जल्दी से इतना कर लीजिए। एक बार फिर से लिख लीजिए, जे है धारा घनत्व, एन है इलेक्ट्रॉन संख्या, ई है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, और वी डी अनुगमन वेग, और ए है एरिया, बोले तो क्षेत्रफल। ठीक है, क्या इतना सभी लोग नोट कर लिए? इतना हो गया ये आपका, जल्दी कर लीजिए जिनका बच्चा है, जिनका बच्चा दोस्तों जल्दी से कर लीजिए। तो दोस्तों आज हम लोग ना यहीं तक पढ़ने वाले हैं। बाकी अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर, जिससे जो भी नया क्लास, वीडियो, लाइव क्लास जो भी चले वो आपको मिल जाए और आप अपना नॉलेज जो है बढ़ा सको।
बाकी आप लोग जो है सभी को गुड नाइट, और आप लोग मेहनत करिए, अच्छे से हार्ड वर्क करिए, जिससे आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर मिले और आप आगे भी बढ़ सको, ठीक है। तो आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। आज इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए टॉपिक के साथ इसी तरह, ठीक है। बाकी तब तक तो नमस्कार, जय हिंद।